अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह के पास पहुंचा तो मेरे रिक्शे में एक हलचल मच गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और माय फ्रेंड्स अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और सनसनीखेज सस्पेंस से भरी स्टोरी के साथ डॉक्टर काशिफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं हूँ आशी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं, इस स्टोरी को भी एंजॉय करेंगे तो थम्स अप जरूर कर लीजिएगा। समझ में न आए तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं इसमें। वेल डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज आपके? ज़बरदस्त। आप सुनाए कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाने जा रहे हैं सर आज? ये रिक्शा में कभी ट्रैवल किया है? बहुत दफ़ा। रात को 2 बजे शायद किया हो। किया होगा यार, इमरजेंसी में बंदा आ ही सकता है। रिक्शा वाले का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक रिक्शा वाला था यार, वो मैंने एक याद है, सॉरी यार। हाँ वो थाईलैंड में किया था हमने, टुक टुक की सवारी, वो भी रिक्शा टुक टुक। हाँ, वही यही समझो, इसी तरह का कोई किस्सा है। हाँ, तो वो बड़ा मज़ेदार था, एंटरटेनिंग था। और मज़े की बात, जब आप थाईलैंड वगैरह जो नहीं गए तो उनके लिए एक छोटा सा तोहफा वो ये कि जब आप थाईलैंड जाओगे तो वहाँ पर आप टुक टुक की सवारी करें। अगर उस टुक टुक वाले के साथ, उस रिक्शा वाले के साथ आप सफ़र करते हो और वो आप उसको बोल दोगे भाई मुझे फ़ला फ़ला रेस्टोरेंट में लेके चलो, वो आपको बोलेगा फ़ला रेस्टोरेंट में नहीं चलो, इस पे चलो, इस ये करो, यहाँ पब में चलें, यहाँ पे चलें, जो भी बाज़ार होंगे वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, अगर आप वहाँ पर उसके कहने पे जाते हो तो वो आपसे चार्ज भी नहीं करेगा, आपको पूरा शहर भी घुमाएगा और जहाँ पे आपकी डिज़ायर्ड जगह होगी वहाँ पे आप जाके आपको छोड़ेगा, वो कमीशन चार्ज करेगा उसी होटल वाले से। तो ये हैं थाईलैंड के लश्के टश्के। और भी बहुत से। कौन से मसलन? थाईलैंड नहीं गया था? नहीं, अच्छा, मैं फैमिली के साथ गया था, बीवी के साथ, तब एक बच्ची हुआ करती थी उसके साथ, तो मतलब हम 3 जने गए थे साथ। हाँ, तो गलत मत सोचिएगा जी। अच्छा, कराची में क्लिफ्टन ब्रिज है। क्लिफ्टन ब्रिज से पहले एक वो हॉन्टेड बिल्डिंग है जो ट्रैफिक सिग्नल है और राइट साइड पे एक हॉन्टेड बिल्डिंग है। इस तरफ आपका फेयर हॉल है और उस तरफ आपकी, जिसका हमने एक व्लॉग भी बनाया था जी। अक्सर वहाँ पर कॉर्नर पर एक रिक्शे वाला आकर खड़ा हुआ करता था। मतलब उसी बिल्डिंग के उसी बिल्डिंग के कॉर्नर। ओके, जो सालों से बंद है। बंद है, वहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है। उसके कॉर्नर पर जो रास्ता मेरियट को जा रहा है वहाँ पर वो आके खड़ा हुआ करता था। रात के 12 बजे 1 बजे वो रिक्शे वाला वहाँ रिक्शा पार्क करता था अपना, वो वहीं पर बैठा रहता था। उससे एक सवारी मिलती थी रोजाना रात को। ओके। वो पर्टिकुलर उस सवारी को उठाता था और जहां वो सवारी जाती थी वहां ले जाता था उसको, लेकिन डिपेंड करता था उस सवारी पर कि वो किस टाइम पर आती है इसके पास। ओके। मुझे ये किस्सा उस रिक्शे वाले ने बताया। मतलब रिक्शा वाला जिंदा है? रिक्शे वाला जिंदा है। कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं एक रात को सवारी उतार के और घर की तरफ जा रहा था। तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे होंगे। मुझे एक औरत ने हाथ दिया, क्योंकि रास्ता है, सन्नाटा है, और मुझे लगा कि कोई पैदल निकली होगी तो जाना होगा कहीं पे। मुझे हाथ दिया, मैंने रिक्शा रोका तो कहने लगा कि आप मुझे जो है ना सी साइड की तरफ उतार दें। ओके। बीच पर उतार दें, सी व्यू पर उतार दें। तो इसने कहा कि इतनी रात को सी व्यू पर? बोला नहीं नहीं, मुझे सी व्यू पे नहीं जाना, वहीं पे करीब घर है वहाँ जाना। ठीक है, सही है। वो रिक्शा में इसके साथ बैठ गई। इसने अपनी रिक्शा स्टार्ट की और
चलाना शुरू किया। काशी भाई, क्लिफ्टन ब्रिज मेरे लिए ऐसा हो गया था रिक्शा चलाना जैसे मैं कोई 1 घंटे से रिक्शा चला रहा हूँ। बोला वो मेरा रिक्शा इतनी स्पीड कम थी उसकी, मैं जितनी स्पीड पकड़ूं मेरा रिक्शा उतना ही धीमी रफ्तार। मुझे लगा कि कहीं कोई टायर वायर में चीज़ अटकी हुई है। मैंने रिक्शा ब्रिज के पास साइड पर लगाया, उतर के गाड़ी के टायर वायर चेक किए रिक्शा के, टायर बिल्कुल सही थे, हवा भी सही थी। तो रिक्शा खिंच रहा था, एक वजन था उस पर जो अपना उठा नहीं रहा था, स्पीड नहीं उठा रहा था। बोला जैसे तैसे करके क्लिफ्टन ब्रिज क्रॉस किया, गल्फ के सिग्नल पर पहुंचा तो मेरे रिक्शा का टायर एक धमाके के साथ बर्स्ट हुआ, फट गया। ओके, अच्छा, तो वो रिक्शा डिसबैलेंस हुआ। मैंने साइड पे लगाया, मैंने उनको बोला यार सॉरी, वो ये हो गया वो हो गया। उसने बोला कोई बात नहीं, आप देख लो। बोला मैंने उनको बोला आप थोड़ा नीचे उतर के खड़ी हो जाए, मुझे टायर चेंज करना है और इस तरह से ना। तो वो मोहतरमा नीचे उतर गई। अब रात के 3 साढ़े 3 बज रहे, रिक्शा का टायर किराए में चेंज कर रहा हूँ। बोले एक अजीब सी एक स्मेल आई मुझे। आसपास तो कुछ है नहीं और सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी अंदर बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ भी मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। मैंने इस तरफ अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। बहरहाल मैंने टायर चेंज किया, उनको बिठाया, मैंने कहा बैठे, निकल गया। अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह के पास पहुंचा तो मेरे रिक्शे में एक हलचल मच गई। हलचल इस तरह की कि मेरा लिटरली रिक्शा रोड पे ऐसे होने लगा। बोला अब मुझे कुछ वहम होने लगा, ये हो क्या रहा है, कुछ खुद का हो गया ना। बोला मैंने पीछे शीशे में देखा तो वो जो दरगाह क्रॉस कर रहा था मैं, वो जो पीछे औरत बैठी हुई थी, वो रिक्शा के दोनों वो जो पर्दे होते हैं उनमें जाके टकरा रही थी यूं। बोला रास्ता सीधा और ऐसा लग रहा था कोई उसे झंझोड़ के मार रहा है, टकरा रहा है। बोला मैंने रिक्शा भगाई, जैसे ही दरगाह क्रॉस की वो औरत बिल्कुल सीधी होके नॉर्मल लेके बैठ गई। ओके, बोला अब मेरे हाथ पांव फूल गए, ये क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला मैंने उसको बोला अब ठीक है, क्या हुआ। बोला उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी, उसने मुझे बोला खामोशी से रिक्शा चलो। बोला अब मैं चुप हो गया। मैंने कहा पता नहीं किराया भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ले गया। बोला विलेज से काफ़ी पहले, विलेज रेस्टोरेंट से काफ़ी पहले एक टूटा हुआ घर है, मैं वहाँ पे, इसने मुझे बोला गाड़ी रोको। बोला मैंने रिक्शा रोकी तो ये उतरी और ये उस टूटे घर की तरफ चल दी। तो मुझे कह रहा है कि कोई हवास में मैं नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा यार किराया तो दे दो। उसने बोला कल आना इसी जगह पे। अच्छा, कल आना इसी जगह पे। किस जगह पे? जहाँ से उसको पिक किया। मतलब मेरे दिमाग से बात निकल गई। मैं डर में था, मैंने रिक्शा स्टार्ट की, भगाई और बोला खुदा की करनी, पता नहीं क्यों मैं उसी वक्त पे वहीं पे जाके खड़ा हो गया। मैं खड़ा रहा, ये दोबारा आई, दोबारा ये रिक्शा में बैठी। इस बार रिक्शा की स्पीड कम नहीं हुई। ओके, कह रहा है रिक्शा ऐसा भाग रही थी मेरा कि जैसे मैं कोई स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हूँ। बोला लेकिन जैसे ही दरगाह के पास पहुंचा, मेरी रिक्शा कल्टी होते हुए बची। इतना स्पीड से वो वहाँ लग रही थी। दरगाह क्रॉस की, मुझे कहा कि आइंदा इस रोड से नहीं आना, ऊपर से आओ। बोला वहीं पे गई, उसी घर के पास उतरी, अंदर गई, गायब हो गई। बोला अब मुझे आदत हो गई कि मैं रोज इसको उठाऊं। मैं सारा दिन कोई काम नहीं करता था, सिर्फ रात का इंतजार करता था।
कि मुझे बस ये रात को दिख जाए या मिल जाए, मैं इसको बिठाऊंगा जो। मतलब ये हफ्ता चला ऐसा, पूरा हफ्ता। हफ्ते के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया और हिम्मत लगी। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो कहने लगी कि मैं उस घर में रहती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ आकर मेरा खाना पड़ा हुआ होता है, यहाँ खाना खाती हूँ और फिर वापस जाती हूँ। तुम्हें रोज़ मेरी वजह से आना पड़ेगा जब तक कि मैं चाहूँगी। अब ये फंस गया। ऐसे बोला ये तो मामला मेरे गले पड़ गया है। इसने उससे माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे जो हुआ भाई माफ़ कर, क्यों मेरे पीछे पड़ गई। लेकिन ठीक है, तू मुझसे शादी कर। ओके। अब कहने लगा मैं रिक्शा वाला इंसान, वो कोई और मखलूक, शादी कैसे? उसने बोला अगर तू मुझसे शादी नहीं कर सकता तो तुझे ये गुलामी करनी पड़ेगी। ओके। कि लगा मैंने उस वक्त तो हामी भरी इसको। बोला मैं 1-2 महीने डेली उसी रूट पे आता जाता रहा, फिर तंग आके मैं किसी की मदद के लिए पहुंच गया उधर। तो मुझे किसी ने कहा कि अब्दुल्ला शाह गाजी पर जाओ, जहाँ पे इसको ये सज़ा मिलती है, इस तरह से जो भी होता है, वहाँ जाके रिक्शा रोक दो। ओके, ताकि वहीं पे पटक पटक के मर जाए। हाँ, रिक्शा उठाओ, इसको उठाओ और दरगाह के अंदर ले जाओ और वहीं जाके रोक दो। इसने क्या किया, इसने बिठाया उसको, बोला मैं आज तुझसे शादी करूँगा मेरी जान छूट जाएगी तुझसे। वो इसकी बातों में आ गई कि ये मुझसे शादी करेगा। बोला कि शादी मेरी मर्जी की जगह पर होगी। बोला जहाँ तू बोलेगा वहाँ शादी होगी। ये ले गया सीधा, जैसे ही दरगाह आई इसको धक्के लगना शुरू किए। इसने रिक्शा घुमाई पार्किंग की तरफ, दरगाह की सीधा ऊपर। बोला लिटरली मेरी रिक्शा कल्टी हो गई। उसको कोई इतना नुकसान हुआ कि वो मेरे रिक्शा से ही गायब हो गई। बोला वो दिन, आज का दिन, ना मैं उस जगह पे जाता हूँ, ना मुझे वो कभी टकराई। अच्छा, ये अंदाजन पता है कितना टाइम हो गया उसको? तकरीबन इस बंदे को मुझसे मिले हुए, नहीं, स्टोरी को। स्टोरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बंदा मुझे 3 दिन पहले मिला था। मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो मखलूक है, वो तो बड़ी मकार होती है, झूठी होती हैं। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात, चूना लगा दिया बेचारे ने। टकरा रहा है उससे। लेकिन अच्छा किया बस। अब मतलब अगर ये उसके साथ शादी नहीं करता तो गुलामी करता। बहुत ऐसी बात, शादी करके भी तो गुलामी करनी थी उसने। तू कह सकता। तूने क्या किया? नहीं, बात नहीं घुमा, चोर। हाँ, फिर अच्छा, तूने क्या किया? अच्छा एंड तो सुन लो ना, एंड तो तुमने सुना नहीं। अच्छा, बात अच्छी घुमा लेते। हाँ, फिर? तो वो बंदा कह रहा है कि जी वहाँ पे वो रिक्शा में गायब हो गई। बोला मैंने रिक्शा उठाया, पहले मैं क्या ऊपर हाजिरी भरी, रिक्शा उठाया और उस एरिया से मैं निकल गया। फिर दोबारा वो बंदी मुझे नहीं मिली। लेकिन जब वो मेरे पास आया था तो कहने लगा कि आया इसलिए हूँ कि वो बंदी ख्वाब में आई है मेरे पास, और उसने मुझे कहा कि इस बंदे से मिलो जाके। अच्छा। और वो ऑल द वे, मैं शाम में कहीं पर बैठता हूँ और वो ऐसी जगह है कि हर कोई नहीं बैठ सकता, वो बंदा वहाँ तक आया मुझसे। फिर? और उसको एड्रेस किसने दिया मुझे नहीं पता, उसको किसने बताया मुझे नहीं पता। पूरी कहानी बताने के बाद उस बंदे ने मुझे सलाम किया और गायब हो गया। अच्छा। ओके। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। सवाल आ रहे होंगे कि रिक्शा वाला कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया। भाई वो रिक्शा वाला मरा हुआ था, उसका हमजाद था जो डॉक्टर साहब को अपनी स्टोरी सुना के गया। वो रिक्शा वाला उसी दिन मरा था जिस दिन वो औरत मर गई थी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। पलटी हो। देखिए कुछ स्टोरीज हम भी समझ लेते हैं, समझ जाया करें। फिलहाल हम आपसे लेंगे इजाज़त और इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल एक और स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अरे हाँ, जाने से पहले हमारा जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो में फेंकने वाला हूँ, उसमें हमारे एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है हमारे अमेरिका से, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ज़रूर देखिएगा इस वीक इंशाल्लाह। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।